बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज से प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जो है वो यहां पर लागू हुआ है और आपको बता दें कि अब पूरे वीकेंड जो है प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा। केवल जरूरी सेवाओं को ही यहां पर छूट मिलेगी और शाम 6 बजे से प्रदेश में लॉकडाउन है जो कि सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। जी हां, आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह तक के लिए लॉकडाउन। कल विधानसभा उपचुनाव के लिए केवल उन्हीं क्षेत्रों में छूट मिलेगी जहां पर चुनाव है। साथ ही साथ आज से प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। आज से लेकर सोमवार तक वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज से प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। शाम 6 बजे से प्रदेश में लॉकडाउन जो है वो लगाया जाएगा जो कि सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। तो ये वीकेंड लॉकडाउन यानी कि शनिवार, संडे और शुक्रवार की शाम जो है वो लॉकडाउन के अंतर्गत बीतेगी और इस बीच केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि इसी बीच कल यानी कि 17 अप्रैल को विधानसभा उपचुनाव के जो मतदान है वो भी होने हैं। तो ऐसे में जहां जहां मतदान होंगे, जिन क्षेत्रों में मतदान है, जिन क्षेत्रों में चुनाव है, उन्हीं क्षेत्रों में केवल छूट दी गई है लॉकडाउन से। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कहीं भी छूट नहीं है। पूरे प्रदेश भर में आप कहीं भी निकलते हैं तो आपको कानूनी कार्रवाई जो है वो भी झेलनी पड़ सकती है। अगर आप अन्य आवश्यक रूप से निकलते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से आपके ऊपर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ तो इसी बीच हम आपको बता दें कि आज से वीकेंड लॉकडाउन जो है वो प्रदेश में जारी होगा जो कि सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। और आपको बता दें कि इस पूरे वीकेंड लॉकडाउन में केवल जरूरी सेवाओं को ही छूट दी गई है और अन्य आवश्यक रूप से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं। तो ऐसे में जो लोग अन्य आवश्यक रूप से घरों से बाहर निकलेंगे वो तैयार रहें कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तक जो है वो प्रशासन की ओर से की जा सकती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है, प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है कि अगर जो लोग बेवजह घरों से बाहर निकलते हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ऐसे में जगह जगह पर आपको बता दें कि चौक चौराहों पर भी जो अतिरिक्त पुलिस बल है वो भी तैनात किया जाएगा। और अगर छूट को लेकर बात की जाए तो जिस तरीके से बताया कि जो जरूरी सेवाएं हैं वहां छूट मिलेगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में जिस तरीके से कल विधानसभा उपचुनाव होने हैं और जिन क्षेत्रों में कल चुनाव होगा, जिन क्षेत्रों में कल वोटिंग होगी, जहां पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं, केवल उन्हीं क्षेत्रों में छूट जो है वो दी जाएगी और आवश्यक चीजों को लेकर छूट दी जाएगी। तो ऐसे में आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें और आप तमाम एहतियात जो हैं वो बरतते रहें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना इस वक्त भयावह रूप ले रहा है, जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए लगातार तो इसी बीच हमारे सहयोगी ध्वज आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। ध्वज, जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन जो है वो बेहद नजदीक, शाम 6 बजे से वीकेंड लॉकडाउन लग जाएगा, तो ऐसे में इस वक्त बाजारों में कितनी भीड़ देखने को मिल रही है और जो लोग हैं उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि करीब 2 दिन तक प्रदेश पूरा लॉक रहेगा। और उस वक्त ये माना जा रहा था कि कोई एक कड़ा डिसीजन मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा सकता है। देर रात को जब मीटिंग हुई तो गृह सचिव उसमें मौजूद थे और खुद जो डीजीपी हैं उसके अंदर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री इस मीटिंग के बाद में कुछ ऐसी घोषणा कर सकते हैं जो राजस्थान में सख्ती से लागू करने वाली हो। उसको लेकर जब जानकारी निकल कर आई तो आज शाम 6 बजे से सोमवार सुबह जो 6 बजे है 5 बजे माफ़ कीजिएगा, सोमवार सुबह जो 5 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा और वहीं 3 विधानसभा सीटों में जहां वोटिंग है, साड़ा की बात की जाए, राजसमंद की बात की जाए या सुजानगढ़ की बात की जाए, तीनों जगह पर जो वोटिंग है वहां छूट दी गई है लॉकडाउन में। उसके अलावा पूरे प्रदेश भर में ये लॉकडाउन जारी रहेगा। आंकड़ों की बात करते हैं हम तो पिछले 24 घंटे में 6,658 मरीज जो है एक्टिव मरीज निकल कर सामने आए हैं और 33 मौतें, ये एक रिकॉर्ड है कि 33 मौतें राजस्थान में हो चुकी हैं कोरोना से संक्रमित लोगों की। और एक ऐसा पहली बार हुआ है कि राजस्थान के 19 जिलों में 100 से ज़्यादा एक्टिव मरीज अब पाए गए हैं जी। ये भी जो आंकड़े हैं चिंताजनक हैं और इसको लेकर प्रशासन ने खासा इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर कह रखा है कि लॉकडाउन की पालना कराई जाए, नाइट कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई जाए। उसको लेकर सभी जो राजधानी की बात की जाए तो सभी राजधानी के जो कमिश्नरेट के थाने हैं
तो वहाँ 70% जो स्टाफ है जी वो रोडों पर रहने के लिए हिदायत दी गई है। अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि रोडों पर रहें और लोगों को पूरी तरीके से घर के अंदर रहने के जिस लिए तरीके से कहें। आप कह रहे हैं कि और तमाम अगर कोई प्रशासनिक अधिकारियों को कहा कोविड गया के है कि वो लॉकडाउन रोडों पर की या रहें। नाइट कर्फ्यू अगर की ऐसे में देखा जाए तो आज शाम से जो है लॉकडाउन लगना है, तो कितना जमावड़ा पुलिस अधिकारियों का रोडों पर देखने को मिला और किस तरीके से लोगों से अपील भी लगातार की जा रही है? देखिए, लगातार जो पीसीआर है थानों की वो इलाकों में घूम रही है और लोगों से ये कह रही है कि शाम को 6 बजे से पहले सभी अपने घरों में रहें और उसके साथ साथ में जो 5 बजे का समय दिया गया है सभी जो मार्केट हैं वो बंद करा दिए जाएं। अगर राजधानी की बात की जाए, राजधानी के जितने जो मार्केट हैं वहाँ पर जो भी दुकानदार हैं उन्होंने साफ तौर पर यह निर्णय लिया है कि सुबह जल्दी दुकान खोलेंगे और शाम को जो 5 बजे है इन दुकानों को बंद कर दिया जाएगा ताकि उनका जो बिजनेस है वो किसी प्रकार से इफेक्ट ना हो। तो इसको लेकर उन्होंने एक रणनीति बनाई है और उसके साथ साथ में प्रशासन को पूरा सहयोग देने की बात जो पूरी तरीके से की गई है। तो पुलिस के जो आला अधिकारी आज शाम को 6 बजे के बाद खुद रोडों पर निकलेंगे और चेक करेंगे कि नाइट कर्फ्यू की जो पालना है, लॉकडाउन की जो पालना है, वो सख्ती से कितनी की जा रही है। उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसा कि मैंने आपको बताया कि देर रात एक मीटिंग ली थी, अहम मीटिंग मानी जा रही थी और खुद इसमें डीजीपी मौजूद थे। उनको साफ तौर पर कहा गया है कि जो भी लॉकडाउन के नियम तोड़े या कोरोना की गाइडलाइन की पालना ना करें तो उनके खिलाफ ठीक आपने कि जो भी लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा, जो भी नियमों का पालन नहीं करेगा, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता भी लापरवाही कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ध्वज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।